डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सम्मानित साथियों को जय भीम। जय भीम। साथियों, आज हमारे लिए हमारे इतिहास का एक काला दिन है, एक बेहद ही निराशा देने वाला दिन है। चूँकि सम्मानित साथियों, आज के दिन हमारे ऊपर से हमारे मसीहा, हमारे रहबर भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का साया उठ चुका था सम्मानित साथियों। और सम्मानित साथियों, जिस दिन किसी भी परिवार के बड़े बुजुर्ग का उसके ऊपर से साया उठ जाता है तो सम्मानित साथियों, वह दिन उस परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ये भारतवर्ष, जो समुच्चा भारतवर्ष है, जो एक परिवार के रूप में था, चूँकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त मानव जाति के उत्थान करने के लिए भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार देने का काम किया है सम्मानित साथियों। लेकिन मैं उन तमाम गद्दार लोगों को कहना चाहूँगा जो बाबा साहब के नाम से कमाई करने का काम करते हैं, जो बाबा साहब का खाने का काम करते हैं, लेकिन वे लोग ना तो 14 अप्रैल को आते हैं और ना आज के दिन जब हमारे लिए दुख का दिन है सम्मानित साथियों, आज भी आने को तैयार नहीं है। सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत पदों पर बैठ जाते हैं, जो बाबा साहब के बदौलत IAS, PCS या डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन जब बात समाज की आती है सम्मानित साथियों, तो वे अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहने से भी डरते हैं सम्मानित साथियों। आज दुख का दिन है, आज विषम परिस्थितियां हमारे सामने, लेकिन हमें समझना होगा। और सम्मानित साथियों, आज इस श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर मैं कह देना चाहता हूं, यदि हम सभी को बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सम्मानित साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उनके आदर्शों पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में चलाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों, आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि उस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उस महापुरुष ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी संविधान की बेला में दे दी। लेकिन दुख का विषय है सम्मानित साथियों, ये लोग तब भी समझने को तैयार नहीं है। ये लोग वो लोग हैं सम्मानित साथियों, जिस महापुरुष ने इन समाज के लिए, इस मानव जाति के उत्थान करने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कर दी, जिस महापुरुष ने नारी को मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर हमारे देश में बाबा साहब ना होते तो नारी को कोई भी सम्मान नहीं मिलता। आज हमारा नारी समाज जो इतने स्वतंत्र रूप से घूमता है, जो इतने मुक्ति के रूप में घूमता है, तो वो किसी और की ताकत नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत है। यदि बाबा साहब ना होते तो नारियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता। यूँ तो हमारे देश में आए दिन भगवान जन्म लेते हैं और तरह तरह के भगवान आए दिन हमारे देश में जन्म लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस देश में, अगर इस समाज में वास्तव में हमारा कोई भगवान है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है सम्मानित साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों, बाबा साहब एक वो शख्स हैं जिन्होंने हमें उस समय गंदी नाली का कीड़ा समझा जाता था, लेकिन उस गंदी नाली में से कीड़े को निकालकर हमें सूट बूट, हमें लाल लश्कर गाड़ियाँ देने का काम किया, तो वो किसी भगवान ने नहीं किया, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सम्मानित साथियों, ऐसे दुख के अवसर पर या बाबा साहब के जो जन्मदिन का अवसर होता है, एक संगठन की भावना से, एक मैत्रीपूर्ण भाव से आपस में इकट्ठे होकर इन कार्यक्रमों को मनाने का काम करें। मैं अंशुल सिद्धार्थ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।